बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और मेरे स्टाइल में जो मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ता बिरयानी। पहले तो मैं सोची नरगिसी कोफ्ता कड़ी बनाऊंगी, फिर मेरे बच्चों ने बोला नहीं मम्मा नरगिसी कोफ्ता बिरयानी बनाइए, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल इजी बनाना सिखा रही हूँ और कम खर्चे में और आपके किचन में ही मौजूद मिलेंगे मसाले। और जो जो मैं बताती हूँ ना आपके किचन में ही रहते, हर चीज़ किचन में ही मौजूद रहते। आजकल तो आम हो गया है, आपको बराबर मिलेंगे। चलिए तकरीबन ये आधा किलो चिकन है, बोनलेस है। देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में ले लीजिए। अब इसमें मैं डालूंगी, देख लीजिए अब मसाले में जो जो डालूंगी वो आप ज़रूर डालिए। अब देखिए, और जो भी चीज़ ले रहे ना पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करीजिए, एक चॉपर ले लीजिए सबसे पहले। अब इसी के अंदर ये सारा गोश्त इसके अंदर डाल दीजिए, बोनलेस। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो वो भी बना सकते हैं आप। अब इसी के अंदर देखिए कुछ धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल रही हूँ। और बहुत ही मज़े की बिरयानियाँ तो बहुत खाए होंगे आप, लेकिन इस बार इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप दूसरे बिरयानियाँ बनाना भूल जाएंगे, इतनी फ्लेवरफुल बहुत ही मज़ेदार बनती। चलिए अब इसी में कुछ मसाले भी डालूंगी मैं। अब देखिए तली हुई प्याज बिरिस्ता जो है आधा कप, और ये है ब्रेड क्रम 4 चम्मच। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो कोसा भी पाव ले लीजिए, या आप क्या करीजिए ब्रेड के 2 स्लाइस बड़े बड़े ले लीजिए, उसको भिगा लीजिए थोड़ा सा दूध में, फिर उसको अच्छी तरह से निचड़ लीजिए, फिर इसके बाद इसमें डाल दीजिए। अब देखिए इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधी चम्मच, और ये है तीखी हुई मतलब काली मिर्ची। आपको तीखा कितना पसंद है, कम या ज़्यादा वो आपके हिसाब से ले सकते। और इसी में जाएगा आधी चम्मच जीरा पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, ये है नमक और एक चिकन क्यूब। अब ये सारे मसाले इसी के अंदर डाल दूंगी मैं। अब डाल के अब इसको दरदरा सा पीस के ला लूंगी। दरदरा सा बहुत अभी बारीक महीन पीस लूंगी, दरदरा सा नहीं। और अच्छी तरह से, और बिल्कुल जो भी मसाले यूज कर रहे हैं ना आप, तो इसमें आप बिल्कुल भी पानी मत डालिए। पानी रहने से ना आपको थोड़ा सा और इसमें ब्रेड क्रम या कुछ भी और चीज मिलाना पड़ता, या तो आप क्या करीजिए बेसन भुना हुआ ले सकते हैं। अब इसी में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से पीस के ला लूंगी मैं। अब लीजिए मैं इसको अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से बारीक अच्छी तरह से पीस के ला चुकी हूँ। इस तरह से ही होना चाहिए आपका, और एकदम से ये बारीक, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता। ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए अब इसी के अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप भी डालिए जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं। हाथ से ही मिलाइए, चम्मच की मदद से मत मिलाइए, तभी इसमें घी बहुत अच्छा ये इस आमेज़े में जाएगा। और आपके कबाब जो नरगिसी कोफ्ते बहुत एकदम मुलायम जूसी बहुत अच्छे बनते। ज़रूर बनाइए। अगर आप इसमें मटन में, बीफ में, किस में भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। अब देखिए ये आमेज़ा तो रेडी हो चुका है। आप हथेली पे थोड़ा सा तेल ले लीजिए। अब इसके कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, आपको जितना कोफ्ते बड़े छोटे करना है इस तरह से अच्छी से, एक जिस तरह से चपली कबाब बनाते हैं ना उसी तरह से इसको फैला लीजिए। अब इसी के अंदर एक उबला हुआ अंडा रख दीजिए इस तरह से। आपकी मर्जी, कोफ्ते कितने आपको छोटे बड़े आपको पसंद है खाने के, वो हिसाब से आप बना लीजिए। और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लीजिए अंडा, और अंडा दिखना नहीं चाहिए कहीं से भी, तो इसकी अच्छी कोटिंग देखिए इस तरह से माशाल्लाह से। देखिए अगर आपको तेल से नहीं हो रहा तो आप क्या करिए, आप पानी ले लीजिए। पानी से भी ये आसानी से हैंडल हो जाता। पानी ले लेके पानी हथेली पे लगाइए, लगा के कोफ्ते बना लीजिए। देखिए माशाल्लाह से हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो चुका है, और इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनती माशाल्लाह, तो आप तो इसके फैन हो जाएंगे। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे नरगिसी कोफ्तों को रेडी कर लूंगी। देखिए कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं है, कहीं से भी ये टूटा नहीं, आसानी से बन जाएगा आपका। अब सारे बना के मैं आपको बताऊंगी। अब लीजिए सारे नरगिसी कोफ्ते माशाल्लाह से मैं 5 बनाई, और थोड़े से 2-3 छोटे छोटे कोफ्ते बने। अगर आपको चाहे तो 5 से 6 बन जाते हैं आपके नरगिसी कोफ्ते। अब देखिए एक पैन चढ़ा दीजिए,
या आप जिस भगोने में या जिस पतीले में जिसमें भी बना रहे आप बिरयानी वही ले लीजिए। अब इसी के अंदर तकरीबन आधा कप तेल डाल दीजिए। आधे कप से भी ज़्यादा ही लगेगा या कम भी लगेगा। अगर आप देसी घी डाल रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी कम कर लीजिए। अब तकरीबन मैं इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। बाद में ऊपर से देसी घी का डोरा भी दूंगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूंगी। इसके बाद इसमें कोफ्ते हल्का सा फ्राई कर लूंगी, कलर दे दूंगी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करके। अब देखिए तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब एक एक कोफ्ता उठाइए, इसके अंदर डाल दीजिए। आसानी से हैंडल हो जाएगा, डरिए मत। टूटेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जिस तरह से आपको मैं फ्राई करने का तरीका बताऊंगी ना, उसी तरीके से भी आप फ्राई कर लीजिए। अब देखिए ये 2 से 3 छोटे कोफ्ते बच चुके हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा सा कोफ्ते बना ली। अब इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ ट्विस्ट करना है, इस तरह से हल्का सा। बाद में इसको थोड़ा सा कलर आने के बाद इसका साइड में चेंज कर लूँगी। अब फ्लेम को हाई कर दूँगी। हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए एक साइड से अच्छा पका लूँगी। बाद में से साइड बाय साइड चेंज करके इसको फ्राई कर लूँगी। अब देखिए एक साइड अच्छी तरह से पकने के बाद इसकी साइड आसानी से देखिए इस तरह से पलटा लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से। और देखिए अच्छी तरह से पक गए ना, तो आपके ये आसानी से आपके हाथ से हैंडल हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि टूट जाएंगे हमारे हाथ से। ये नरगिसी कोफ्ते सही नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं बनेंगे। जब आप बनाएंगे ना प्यार से तो आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा इस तरह से भी हो सकता, कुछ नहीं भाई, टूटा तो भी एक बार टूटेंगे, बाद में माशाल्लाह से बहुत मस्त बनेंगे। और ये तो माशाल्लाह मेरे को तो बिरयानी अलग अलग किस्म की बनाना बहुत पसंद। न्यू मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, मैं क्या बनेंगे क्या नहीं, मेरे को तो बहुत पसंद हर तरीके की बिरयानी। अब थोड़े दिन पहले ही मैं बटर चिकन की बिरयानी भी वीडियो ली थी। अब मेरे बच्चों को ज़्यादातर तो बिरयानी ही बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे घर में ज़्यादा बिरयानी ही बनती। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आपको बनाना सिखा देंगे नरगिसी कोफ्ता बिरयानी, बहुत ही मज़े की। चलिए अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मिलते हैं। अब लीजिए कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह से इस पर कलर भी आ चुका है। और ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी फटे भी नहीं, टूटे भी नहीं, अंडा भी नहीं झाँक रहा। इसी तरह फ्राई करना है। और बाकी के कोफ्ते ना आप उसमें भी पका सकते हैं, जिस तरह से अखनी बनती है ना, अखनी में भी। ये चिकन के हैं इसीलिए जल्दी से डन हो जाते हैं। अगर मटन या बीफ कुछ भी ले लेना, थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको ढक के रख दीजिए, आराम से गल जाएंगे और अखनी में भी पक जाएंगे। चलिए अब ये सारे कोफ्तों को निकाल लूँगी, मैं आगे का बताऊँगी मैं। अब देखिए इसी तेल में मैं डालूँगी एक तेज़पत्ता, 4 से 5 अदद लौंग और 3 अदद हरी इलायची, एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची। ये मसाले आपके हिसाब से डालिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा खड़े मसाले नहीं पसंद करते, इसीलिए मैं बच्चों के लिए नहीं डालती। अब 1 चम्मच शाही ज़ीरा डाल दीजिए। अब इसी में देखिए ये अच्छी तरह से तेल पहले से गर्म था, अब चूल्हे को लो करके 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब जो चीज़ें बता रही हूँ क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते। अब इसको भून लेंगे इसकी कच्ची बू जाने तक। अब लीजिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर 2 टमाटे प्यूरी डाल दीजिए। अगर टमाटे प्यूरी है या नहीं है आपके पास तो टमाटे को उबाल लीजिए, उबाल के इसकी छिलके उतार लीजिए, उतार के ये डाल दीजिए। अब इसी के अंदर 1 कप फेंटा हुआ दही डाल दीजिए, अच्छी तरह से फेंट लीजिए इसको, ये डाल दीजिए। अब देखिए अब इसी में कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। इसमें चिकन पाउडर है या बिरयानी मसाला है 1 चम्मच और हरी इलायची पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला होममेड ये है हैदराबादी, ये आधा चम्मच है। और ये धनिया पाउडर है 1/4 चम्मच, काली मिर्ची है 1 चम्मच, जीरा है आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी है 1/4 चम्मच, नमक है आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा नमक ये आपके हिसाब से आप कम कर सकते। अब इसी के अंदर 1 चिकन क्यूब डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए, इसकी अच्छी तरह से भुनाई होनी चाहिए। अब लीजिए ये अच्छी तरह से भून चुका है, देख लीजिए। और इसी के अंदर ना मैं थोड़े से जो चिकन के हड्डी जो बोन्स रहते हैं वो बच गए तो इसी के अंदर डाल दी मैं, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छी आ जाए। अब इसी में देखिए आधा कप बिस्ता डाल दीजिए,
प्याज ले लीजिए, उसको तल लीजिए, कम से कम 2 ले लीजिए। अब इसी में ये सारे कोफ्ते डाल दीजिए ताकि फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से ये कोफ्तों में, नरगिसी कोफ्तों में आ जाए। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी फ्रेश अमूल का क्रीम। ये अभी नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी। अब इसी के अंदर कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची को बीच में से चीरा लगा के डालिए ताकि थोड़ी सी स्पाइसी बने। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही, सिर्फ थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे मेरे स्पाइसी नहीं खाते। अब डाल के इसको लो फ्लेम पे ही तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे ही पका लूंगी। इसके बाद क्रीम डाल दे के निकाल लूंगी। लीजिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसी में जाएगा 1 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो विनेगर भी डाल सकते हैं। और ये पूरा डन हो गया है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, मिक्स कर दीजिए और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको लेयरिंग करूंगी और थोड़ी सी इसमें अखनी रखी है क्योंकि जब चावल दम देते ना थोड़ा सा इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता। अब ये अखनी को निकाल लूंगी मैं, निकाल के इसके बाद लेयरिंग कर लेंगे। अब लीजिए देखिए, पहले चावल रख दीजिए। अब इसी में थोड़ी सी अखनी डालूंगी मैं और इसमें थोड़े से कोफ्ते भी बीच में रखिए। देखिए किस तरह से मैं लेयरिंग कर रही हूँ, उसी तरह से करिए आप। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनेगी। और इसमें थोड़ी सी अखनी, थोड़ी सी पानी का सा ग्रेवी टाइप में रख दीजिए इसी तरह से। अब इसी के अंदर थोड़ी सी बिरिस्ता डाल दीजिए। अब इसी के अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दीजिए। ये फ्लेवर बहुत अच्छा था, ये ज़रूर डालिए। और ये होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी होना है तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। और बाकी की थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा और चावल डाल दीजिए क्योंकि थोड़ी सी मैं ऊपर से और एक लेयरिंग दूंगी। और ये चावल मैं पहले से बॉईल करके रख चुकी थी और इसकी वीडियो आप मेरे बिरयानी पे देख लीजिए जाके यूट्यूब पे। मैं जो भी ये बिरयानी की रेसिपी डालूंगी ना तब आपको इसकी चावल की भी रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाइए, विजिट करिए, देख लीजिए। अब ये बाकी की अखनी भी इसी के अंदर डाल दूंगी। इस तरह से लेयरिंग कर लीजिए, इसमें फ्लेवरफुल चावल मिलेंगे आपको इस तरह से करने से आपको। चलिए अब इसी तरह करके रेडी कर लूंगी। अब इसी पे थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दीजिए। आप बिरयानी मसाला डाल दीजिए थोड़ा सा। और तकरीबन चावल मैं 90% तक गला चुकी थी। उसके बाद मैं इसको बाकी का 10% दम पे लगा दूंगी। चलिए अब ये बाकी के भी चावल डाल दीजिए। इस तरह से ही लेयरिंग कर लीजिए। और तकरीबन चावल मैं आधा किलो ली। आधा किलो ही चिकन है तो आधा किलो ही चावल। क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और थोड़ी सी अखनी को बढ़ा दीजिए अगर चावल ज़्यादा ले रहे तो। अब देखिए इसी के ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल रही हूँ मैं। और इसी में 1 कप चावल का जो नितारे ना पानी वो डाल दीजिए ताकि बाकी के 10% चावल इसी में पक जाए। अब इसी के अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए कलर के लिए। मैं भिगा के नहीं डाल रही, आप चाहे तो भिगा के भी डाल सकते हैं। ये रेड कलर है, बुश कलर, ये डाल रही हूँ मैं। बिरयानी में बहुत अच्छा कलर आता है इसका। चलिए अब इसको दम लगा दूंगी। हाँ, इसमें असली घी का डोरा देना बाकी है। अब इसी में तकरीबन 2 चम्मच असली घी डाल दीजिए। ये होममेड घर का बना हुआ घी है। इसकी रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। दानेदार ज़बरदस्त घी है ये। चलिए इसको डाल के अब तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे ही दम लगा दूंगी। और नीचे ना मैं तवा रखी हूँ ताकि बिरयानी दाग ना लगे। अब तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम होते हुए। और इसको मैं 5 मिनट छोड़ती हूँ। इसका दम आखिरी में खोलूंगी बोल के और आपको ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए किस तरह से ज़बरदस्त मज़े की बिरयानी बनी है। और देखिए इसका चावल का दाना देखिए खिला खिला और इस फ्लेवरफुल बिरयानी बनी। और इसमें ना आपको मैं ना अमूल क्रीम, जो आपके पास जो भी क्रीम है वो क्रीम डालना बताना है। मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो चुकी है। लास्ट में जब आप कोफ्ते डालते ना, नरगिसी कोफ्ते, तब उसमें आधा कप उतना क्रीम डाल दीजिए। इसके बाद उसको भून के निकाल लीजिए, वो स्किप हो चुकी है। और क्रीम ज़रूर डालिए तभी इसका एकदम से क्रीमी और रिच ज़बरदस्त सा मज़ा आएगा। और देखिए माशाल्लाह से बिरयानी देख लीजिए आप,
कहीं से भी दाग नहीं लगी, एकदम से फ्लेवरफुल, ज़बरदस्त, जायकेदार। और थोड़ी सी देखिए अखनी, थोड़ी सी ना इसका खोरमा रखने से ये चावल में इतनी ज़बरदस्त फ्लेवर आते हैं, आप खाएंगे ना तब आपको समझ में आएंगी। ये बिरयानी बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। चलिए अब इसको मैं सर्व करके बताऊंगी। लीजिए, माशाल्लाह से नरगिसी कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। और बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी रहती है ना, आप एक बार ज़रूर बनाइए और इंशाल्लाह मुझे फीडबैक देंगे ज़रूर। आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से आप दूसरे चैनल्स के लिए सपोर्ट करते ना, उसी तरह से कीजिए। मैं और अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी और ये बिल्कुल मेरे स्टाइल में है, आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना घर में, सिंपल ईजी रेसिपी से, अगर आपके पास मलाई नहीं है, क्रीम नहीं है, तो दूध की सादी ऊपर की जो मलाई रहती है ना, वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन डालिए ज़रूर, इससे ही क्रीमी और रिच ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा। और इंशाल्लाह और बहुत अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने प्यारों को खिलाइए। दुआओं में मेरे को भी याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।